थैंक यू कैनविन। एक बीमार शरीर मनुष्य के मन को भी बीमार बनाता है, लेकिन हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले साइबर सिटी गुरुग्राम में लोगों की जिंदगी इतनी भाग दौड़ भरी है, जिसके कारण लोग काम में आगे और स्वास्थ्य के मामले में पीछे छूटते जा रहे हैं। दरअसल आज की इस व्यस्त जिंदगी में स्वस्थ रहना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए 8 मार्च 2019 को कैनविन फाउंडेशन की नींव रखी गई थी। कैनविन के संस्थापक और सह संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल और नवीन गोयल ने इस फाउंडेशन की स्थापना एक उम्मीद के साथ की, उम्मीद स्वस्थ भारत की। इस वक्त हमारे साथ कैनविन फाउंडेशन के सह संस्थापक नवीन गोयल मौजूद है और उनसे जानेंगे जिस उम्मीद के साथ कैनविन फाउंडेशन की नींव रखी गई थी, क्या वो उम्मीद स्वस्थ भारत की उम्मीद गुरुग्राम में साकार होती दिख रही है? जी बिल्कुल दीपा जी, ये तो आप सब देख ही रहे हैं कि हम लोग, हमारी पूरी टीम कैनविन फाउंडेशन की दिन रात इस स्वास्थ्य के सेक्टर में काम कर रही है। देखिए, इस गुरुग्राम शहर में गरीब से गरीब आदमी भी रहता है, अमीर से अमीर आदमी भी रहता है। और जब गरीब आदमी की लाइफ में कोई बीमारी आ जाती है तो डबल मर जाता है। एक तो बीमारी उसको कमज़ोर कर देती है और साथ साथ पैसे की तरफ से उसको बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हर एक आदमी का इतना पॉकेट अलाउ नहीं करती कि वो इन 5 सितारा हॉस्पिटल्स में जा कर के अपना इलाज करा पाए। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है पूरे गुरुग्राम को कि उसको सही चुनाव डॉक्टर का जो भी उसका करना है और सही हॉस्पिटल का चुनाव करने में हम उसकी मदद करते हैं, उसको हर तरीके से उसको हेल्प करते हैं। चाहे वो एम्बुलेंस प्रोवाइड कराने का काम हो, चाहे वो कोई भी लैब टेस्ट में सारी तरह के डिस्काउंट कराने का काम हो, चाहे फिजियोथेरेपी सेंटर जहाँ पे आप खड़े हो, पॉली क्लिनिक जहाँ मात्र 100 रुपये में हम ओपीडी MBBS MD डॉक्टर्स के द्वारा लोगों की करते हैं और सिर्फ 100 रुपये में फिजियोथेरेपी हमारे यहाँ पे की जाती है, जो भी एक नाम मात्र निःशुल्क ही आप कह सकते हैं। ये 100 रुपये भी हम इसलिए लिए जाते हैं कि लोग कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। तो हमारा एक लक्ष्य है कि हम गुरुग्राम को एक बिल्कुल एक स्वस्थ एक गुरुग्राम की हम स्थापना कर सकें। कि आजकल के दौर में जो कोई किसी की मदद नहीं करता, कैनविन फाउंडेशन सबकी मदद करने के लिए तैयार है। इन्होंने कैंप लगाया यहाँ पे स्कूल में। इस वक्त हम कैनविन फाउंडेशन के पॉलीक्लिनिक में हैं और चलते चलते नवीन जी से हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। नवीन जी, जो राजनीति से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दाव पेच तो लगाते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में इतना बेहतर प्रयास करना और उन प्रयासों को सफल करना आपके लिए कैसे संभव हो पाए? देखिए, राजनीति सही मायने में क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत है। राजनीति का सही मतलब भी एक मैं मानता हूँ कि समाज सेवा ही है। अगर आपने कोई भी बड़े लेवल पे काम करने हैं तो उसके लिए या तो सरकार की पॉलिसीज़ हों या बैंक की पॉलिसीज़ हों, वो सारी पॉलिसीज़ बनाते कौन है? सारी पॉलिसी सरकार बनाता है। और अगर अब आपकी राजनीति के माध्यम से अगर सरकार में आपकी भागीदारी हो जाए तो आप बड़े लेवल पर समाज सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए हमने राजनीति के क्षेत्र को भी चुना है ताकि हम गुरुग्राम के लोगों की जो असली मुद्दे हैं, जो असली समस्याएं हैं, उस पर हम काम कर सकें। देश विदेश में मैं काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में काम करता आया हूँ और कुल मिलाकर 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन यहाँ के थोड़ा सा सुकून मिला और अच्छा लगा, क्योंकि कैनविन फाउंडेशन के अंदर ये लोग जितनी भी सेवा कर रहे हैं पब्लिक की, नोबडी कैन डू इन नाउअडेज। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई डिलीवरी है किसी लेडी की, तो देखिए बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो 50-60 हज़ार रुपये लगते हैं। हर आदमी की पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो हम 3,000 रुपये में भी डिलीवरी करा देते हैं। तो मैं सभी तमाम हॉस्पिटल्स का जिसके साथ हमारा टाई अप है, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। आपने तमाम अस्पतालों का धन्यवाद किया है। आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगी कि गुरुग्राम में ऐसे कुल कितने अस्पताल हैं और ऐसे कौन कौन से अस्पताल हैं जो कैनविन फाउंडेशन को सहयोग कर रहे हैं? मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारा लगभग सभी हॉस्पिटल से टाई अप है, सभी छोटे हॉस्पिटल से भी बड़े हॉस्पिटल से भी, चाहे वो मेडिसिटी हो, चाहे फोर्टिस हो, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल, चाहे आर्टेमिस हो, हमारा सभी हॉस्पिटल से टाई अप है और 15% से लेके 20-25% तक हम डिस्काउंट वहाँ पे कराते हैं। कैनविन फाउंडेशन की पूरी टीम हर एक दिन एक नया उद्देश्य लेकर गुरुग्राम के अति गरीब तबके तक भी पहुंचकर अपनी हर सुविधाएं पहुंचाती है, उन्हें स्वस्थ करने का जिम्मा उठाती है। नवीन गोयल जी से जानेंगे कि जो उनकी टीम हर सुविधाएं लोगों तक पहुंचाती है, क्या आप अपने स्तर पर उसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं सर? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका दीपा जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मेरी टीम से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरी टीम यहाँ पे 8 लोग कंटिन्यू करीबन 125 कॉल रोज़ करते हैं, मतलब 1,000 लोगों तक हम रोज़ कॉल करते हैं
और जिन लोगों को हम जो भी सेवाएं देते हैं, हमारा एक स्टाफ उनसे क्वालिटी कॉलिंग के लिए दोबारा उनसे बात करता है कि आप हमारी सर्विस से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। देखिए, हम समय समय पर, कल भी हमारा हर रविवार को हम एक मेडिकल कैंप लगाते हैं। मेडिकल कैंप का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे जांच की और वही काम ख़त्म हो गया, नहीं। हम उस मेडिकल कैंप के जरिए 10-12 ऐसे पेशेंट्स को ढूंढते हैं जिनका रेगुलर इलाज चलता है, उनको रेगुलर हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक कारवां, एक सिस्टम जुड़ता चला जाता है, बनता चला जाता है, और हम उस क्वेरी का, उस पेशेंट्स का एट लास्ट जब तक वो ठीक होकर घर भी पहुंचता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो हम उससे ये भी पूछते हैं कि आप ठीक हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी सपोर्ट होती है मोरल सपोर्ट। नवीन जी, कैनविन फाउंडेशन एक इतनी अच्छी शुरुआत करने का ये आइडिया आखिर कहाँ से आया? मैं आपको बताना चाहता हूँ दीपा जी, मेरी माँ जी जो है ना 3 साल कैंसर से ग्रसित थी। तो देखिए, आज सबसे बड़ी बात तो एक कैंसर जैसी बीमारियाँ आती क्यों हैं, किसी को नहीं पता चलता। मेरी माताजी को कभी बुखार भी नहीं हुआ, और आई तो बीमारी इतनी बड़ी आई, कैंसर। हम सब लोग घबरा गए, लेकिन मेरी माताजी बहुत मजबूत थी। वो 3 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी कैंसर से, लंग कैंसर होते हुए 4th स्टेज का, और 2 साल 9 महीने वो बिल्कुल परेशान नहीं रही। 3 महीने आखिरी के ज़्यादा दिक्कत में वो सुबह उठती थी, सबसे पहले अपने भगवान के भजन करना। अगर हम रात को लेट भी जाते तो वो रात को भी खुद दरवाज़ा खोलती थी। खाना खाओ दवाई की तरह, नहीं दवाई खानी पड़ेगी खाने की तरह, शरीर का ध्यान रखना है। जब ये इलाज चला तो हमने हॉस्पिटल्स के दर्द को देखा। हम वहाँ पे रूटीन में हॉस्पिटल्स में जाते थे कीमो कराने के लिए या रेडियो सर्कल के लिए, जो हमारी साइकिल होती है। तो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे लोगों की तकलीफ़ कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है। तो एक दर्द हमारे सीने में आया। हमारी माताजी की प्रेरणा हमें मिली कि कुछ ना कुछ इस सेक्टर में करो बेटा। तो हमारी उसी टाइम से एक भावना बन गई थी कि हमने कुछ ना कुछ मेडिकल लाइन में लोगों को सपोर्ट बनना है, लोगों के साथ खड़ा होना है। तो हमने उनकी डेथ होने के बाद हमने 2 महीने बाद ही, 3 महीने बाद ही 8 मार्च 2019 को इसकी शुरुआत की थी। और एक हमारे को सबसे पहले एक बच्चा मिला, उसका किडनी ट्रांसप्लांट का केस था, और उसके पास बेचारे के पास ना पैसे थे। उस बच्चे की उम्र थी 10 साल, लेकिन लगता 4 साल का था। तो हमने वो मिल करके वो केस हॉस्पिटल से डिस्काउंट करा के, कुछ यार दोस्तों ने इकट्ठे करके उस बच्चे का वो कराया, ऑपरेट कराया, और वो बच्चा 1 साल बाद ही 11 साल जैसा लगने लग गया। जब मैं 7 साल का था तब मेरा किडनी में दिक्कत थी। तब मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत टेंशन लेते थे। फिर एक दिन मेरे पापा ने फेसबुक में हेल्प भेजी। फिर हमें गॉड के रूप में गोयल अंकल और मनीष अंकल मिले। और जो कैनविन नाम है, हमने इसका नाम रखा था, कैंसर का जो शुरू के 3 वर्ड है कैंसर, कैन, हमने वहाँ से उठाया था, कैंसर पे विन। लेकिन हमने उसके साथ साथ सभी बीमारियों के इलाज के लिए काम करना शुरू कर दिया। आज मैं कहता हूँ कि कैंसर विन, वी कैन विन, यू कैन विन, आई कैन विन। गुरुग्राम वासी आपको इस वक्त देख रहे हैं, क्या कुछ अपील आप उनसे करना चाहते हैं? मैं गुरुग्राम वासियों से, मेरे दोस्तों से, सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से आशीर्वाद, प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, और साथ साथ 2-3 छोटी छोटी चीज़ें आप सब मिल करके करिए। नंबर 1, आप अपने आसपास की 50 मीटर की सफाई ज़रूर रखिए। नंबर 2, एक मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा थोड़ा पानी हम सबको बचाना चाहिए। देखिए, आज हमारे शहर का वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, और इस वाटर लेवल नीचे जाने से मैं कहता हूँ कि ये शहर आने वाले 50 साल बाद उजड़ जाएगा। इस शहर को हमने बचाना है। कभी हमारी भी अगर हाथ में कभी ऐसी पावर रही, या कभी हमारे हाथ में कभी काम करने की ऐसी ताकत आई, तो मेरा भी एक प्रयास रहेगा इस गुरुग्राम के लिए, कोई ना कोई रजबा या कोई नहर, कोई ना कोई ऐसी चीज़, या जमुना का जो पानी है जो दिल्ली गुड़गांव को मिलना है, उसको लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और साथ साथ मेरी तीसरी गुजारिश है कि हमारे को इस जो ये प्लास्टिक है, ये पॉलीथीन है, ये 400-500 साल तक भी गलता नहीं है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके कपड़े का थैले का इस्तेमाल करिए। लेकिन कोई भी काम जब तक संभव नहीं है दोस्तों, जब तक आप सबका साथ नहीं मिलेगा, जब तक, मैं कहता हूँ कि जन भागीदारी। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कैनविन फाउंडेशन के सह संस्थापक नवीन गोयल, जिन्होंने बताया कि कैसे इन 2 सालों में कैनविन फाउंडेशन ने गुरुग्राम में अपनी सुविधाएं पहुंचाई, और जिस उम्मीद के साथ कैनविन फाउंडेशन की नींव रखी गई थी, वो उम्मीद कहीं ना कहीं साकार होती दिख रही है। लेकिन इस बातचीत में एक शब्द आपने भी ज़रूर सुना होगा, जन भागीदारी। इसलिए आपकी भी जन भागीदारी गुरुग्राम को स्वस्थ बनाने में बहुत ज़रूरी है।
थैंक यू कैनविन।